नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मार्च का अंक लेकर के हाजिर हुए हैं। श्रोताओं, दुनिया भर में हर साल संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के मानकों के अनुरूप बीते एक दशक में अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर काम किया है। और दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 10-11 वर्ष में विशेष रूप से नीतियों और कार्यक्रमों की दिशा तय की है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप केंद्र सरकार के प्रयासों की अगर बात करें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मिड डे मील जैसी योजनाओं ने भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई सुधार किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, तो स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने स्वच्छता एवं जल प्रबंधन के साथ गरिमापूर्ण जीवन दिया है। सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप समान विकास और संतुष्टिकरण की अवधारणा ही इस बार हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। जी हाँ दोस्तों, और 17 सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की थी, जिसका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और पर्यावरण की समृद्धि भी था। इन लक्ष्यों में से कुछ प्रमुख हैं: गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने इन सभी पहलुओं पर गौर किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया। गरीब, महिला, बच्चे और बुजुर्गों के लिए ऐसी कई योजनाएं शुरू की गईं जिनका सीधा असर उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है, जिससे समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता गरिमामयी जीवन के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय कर पहल की है। श्रोताओं, पीएम मोदी को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से गहरा लगाव है। उन्होंने हमेशा ये माना है कि एक क्लीन और ग्रीन प्लेनेट बनाने के लिए काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी ने क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की। सन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पधारे। ये गठबंधन एक बेहतर ग्रह के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रशासनिक सुधारों के जरिए पीएम मोदी ने नागरिकों के लिए न्याय को सदैव प्राथमिकता दी। गुजरात में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने शाम की अदालतों की शुरुआत की, तो केंद्र में उन्होंने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम शुरू किया, जो विकास में देरी कर रही लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक बढ़िया कदम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार का लक्ष्य 100% सैचुरेशन यानी 100% लाभार्थी तक पहुंचना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संतुष्टिकरण का मार्ग चुना है, जहां हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूँ तो ये है संतुष्टिकरण। इसका मतलब है असल में सामाजिक न्याय, ये असल में सेक्युलरिज्म है और असल में ये संविधान का सम्मान है। पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप में अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। ये महिलाएं वंचित परिवारों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी,
ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। उनकी कार्य क्षमता बढ़े, उनका स्केल बढ़े, उस दिशा में प्रयास लगातार हो रहा है, जिसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हम हर योजना के पीछे लगे हैं 100% सिचुएशन, 100% उसको लागू करें। उसके जो भी लाभार्थी हैं वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पहले ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। और मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है और असल में ये संविधान का सम्मान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त किए बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 1 दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक खरीदी की गई है। किसान को आसान सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। 1 दशक में पीएम फसल योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर हुआ। मातृभाषा में पढ़ाई और परीक्षा पर बल दिया गया। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का विस्तार हुआ और 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय खुल चुके थे, जो आज 470 हो चुके हैं। अब और 200 से ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और भारत के सतत विकास के लक्ष्यों को लगातार मॉनिटरिंग की दिशा में नीति आयोग ने 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की। ये 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। इसके माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें सही योगदान और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके जरिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 17 लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की जाती है। स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत भी किया गया है। 0 से 49 तक एस्पिरेंट यानी आकांक्षी, 50 से 64 तक परफॉर्मर, 65 से 99 तक फ्रंट रनर और 100 यानी अचीवर। इसके साथ ही राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित एसडीजी इंडिया इंडेक्स नाम से एक डैशबोर्ड बनाया गया। वर्ष 2023-24 में भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 71 हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे, जिनमें से प्रत्येक को 79 अंक मिले। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित 10 नए प्रवेशक राज्य शामिल हैं। सतत विकास लक्ष्य के मानकों के आधार पर आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बीते 1 दशक में अपनी योजना और नीतियों से 100% लाभार्थी तक पहुंचने की पहल से कैसे नागरिकों की सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि को जन अधिकार बना दिया है।
पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। गरीबी को उसके सभी रूपों में मिटाना मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये भारत के साथ पूरी दुनिया में एक बड़ी चुनौती के रूप में रही है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि बीते 10 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। रोजगार की मांग करने वालों को 2023-24 में मनरेगा के तहत रोजगार की पेशकश की गई। नवंबर 2024 तक मनरेगा में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 25 करोड़ से ऊपर हो गई। छत्तीसगढ़ में जशपुर के करीमी टिकरा की लीलाबाई पोर्ते उन लोगों में से एक हैं जिनके आड़े वक्त में जनधन खाते और उसके जरिए मिले जीवन ज्योति बीमा के लाभ ने परिवार को सहारा दिया। दूसरा लक्ष्य है कोई भूखा न रहे। जलवायु परिवर्तन और सूखे सहित ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते वर्षों तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी व कुपोषण से जूझता रहा। इसलिए सतत विकास के लक्ष्यों में भूखमरी और कुपोषण की समाप्ति पर खासा जोर दिया गया। 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। 10.25 करोड़ के लगभग पोषण अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक लाभार्थी हैं। इसका उद्देश्य 0 से 6 साल के बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक राष्ट्रीय पीएम पोषण अभियान पर 2021-22 से 2025-26 तक खर्च किए जाने हैं। तेलंगाना में बालकोंडा मंडल के वेलकटूर गांव के मुस्कू विद्यासागर के पास 7 एकड़ जमीन है। खेती और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में 20 साल का अनुभव रखने वाले मुस्कू विद्यासागर का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने ई नाम के जरिए अपने कारोबार को नई पहचान दी है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम कल भी रखेंगे जारी। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का हमेशा बेताबी से इंतजार। आप दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।